सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। दोनों तरफ से इस टाइम जो है वो फायरिंग की जा रही है और हमें गोली मारना चाहते हैं तो सीने पे मारें, हवाई फायर ना करें। हम सीने पे फायर करने के लिए तैयार हैं। आगे भी इन्होंने फायरिंग की है। ये हो वो हरास पिलाना चाहते हैं, लेकिन अब आवाम नहीं डरेगी। अपना राइट लेके रहेंगे और हाथ को आजाद करवा के रहेंगे। पीछे इंशाल्लाह आजाद करवा के। ये हम पर गोलियां चल रही हैं, ये हम पाकिस्तानियों पे गोलियां चल रही हैं। हमारी फौज इंडिया के खिलाफ नहीं, अवाम के खिलाफ लड़ती है। आपके ऊपर फायर जी हम इन्होंने समझा अपनी आजादी के लिए बाहर आए हैं। हम आजाद नहीं हैं। हमें इंडिया, इसराइल से, अमेरिका से कोई खतरा नहीं, अपनी फौज से खतरा हो गया है, इसलिए हम बाहर आए हैं। हम आज इसलिए बाहर आए हैं। इंडिया हर साल नया एटमी बम बनाता है और हम हर साल नया तराना लाते हैं कि हम बच्चों को, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। इनका क्या कसूर है? जर्नैल किनके हैं? इनके हैं और किनके हैं? जर्नैल इनके हैं ना, ये इनका कसूर नहीं है ना, तो ये रिजाइन करके घर जाएं। ये हमारे साथ खड़े हो आजादी की जंग में, हमारे बच्चों की आजादी की जंग में हमारे साथ खड़े हो। ये हमारे मुहाफिज है ना, ये हमारे मुहाफिज है। दो जवान है, ये जवान ये क्या हिफाजत कर रहे हैं हमारी अवाम का पेड़ा गलत है। ये प्रोग्राम है इंटरनेशनल। बस ये कि इन्होंने मेरी बात सुने, अमेरिका के पिट्ठू हैं या अमेरिका के गुलाम हैं। ये मिले हुए हैं, क्या इंडिया से मिले हुए हैं, अमेरिका के पिट्ठू हैं या अमेरिका के गुलाम हैं। ये मिले हुए हैं, क्या इंडिया से मिले हुए हैं, इंडिया से मिले हुए हैं। इंडिया ने करवा दिया, रोहा ने करवा दिया है। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हो तो हम कहते हैं रोहा ने करवा दिया है। और भाई अगर ये अब इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान में कौन करवा रहा है? हाँ, ये अगर सवाल ये करवा रहा है, अगर लोगों नहीं, अगर अभी भी हम यही कह देंगे इंडिया करवा रहा है तो फिर हमारी सबसे बड़ी नालायकी है। इसका मतलब ये कि इंडिया हमसे हमारे अंदर इतना घुसा हुआ है कि वो जो चाहे जी कर ले। ठीक हो गया। अभी इंडिया का मीडिया आप उठा के देख लें, सैटेलाइट चैनल उठा के उनके देख लें, हमारे ऊपर वो थू कर रहे हैं। हम पूरी उम्मत मुसलमान को ये पैगाम देते हैं अच्छा कि जो जुल्म सितम हुआ पारा चनार में, जो नाहक खून बहाया गया पारा चनार में, उसकी दाद रसी हो नहीं सकती। ठीक है, सारे हुक्मरान अगर इनके अंदर गैरत है कि ये हमेशा के लिए जुल्म सितम बंद करवा दे। वैसे हम रोते हैं फलस्तीन के लिए, नो डाउट, जहाँ पे जो मुल्क में हो रहा है, जो मुल्क में हो रहा है पहले उसे संभाले। जो घर में हो रहा है उसे संभाले। हम तो कहते हैं कश्मीर जाना है तो ये करना है। नहीं, ये हमारा मुल्क है, वो हमारे मुल्क का हिस्सा है। जहाँ जुल्म सितम हो रहा है पारा चनार में, हम आर्मी को, हम रेंजर को, हम पुलिस को, हम हुक्मरानों को ये पैगाम देते हैं, तुम्हारे अंदर गैरत है, इंसानियत है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, इस्लाम के मानने वाले हो, तो ये जुल्म बंद करो, जुल्म बंद करो। अगर तुम्हारे अंदर गैरत नहीं तो तुम इसराइल के भी बाप हो। चलें। एक एसपी की हालत तशवीशनाक। F6 जनरल एरिया से पुलिस के 4 एहलकारों को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। शरपसंदों ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। इस्लामाबाद में फौज तैनात कर दी गई, अहम इमारतों की सिक्योरिटी संभाल ली। शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के अहकाम जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। आज की आड़ में पीटीआई कारकुनान की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी। 3 रेंजर्स 245 के तहत फौज को तलब कर लिया गया है। शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के वाज़े अहकाम दे दिए गए। दहशतगर्दाना कार्रवाई से निपटने के लिए तमाम इकदाम बुरुए कार लाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर्स अहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें 4 रेंजर्स अहलकार शहीद हुए हैं, 5 जख्मी हो गए हैं। मुजाहिरीन के पथराव और तशद्दुद से जख्मी पुलिस अहलकारों की तादाद 119 हो गई है। 4 अहलकारों को गोलियां लगी। एक एसपी की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। पीटीआई के मुजाहिरीन को संजानी जाने की पेशकश की है। मेरी इत्ला है कि उन्हें जेल से भी मंजूरी मिल गई है। एहलकार शहीद, मुताद्दद जख्मी हो गए। शहीद होने वाले रेंजर्स एहलकारों में करक के नाइक मोहम्मद रमजान, रावलपिंडी के सिपाही गुलफाम खान और सीबी के सिपाही शाहनवाज शामिल हैं। पंजाब पुलिस के 2 एहलकार शहीद, जबकि तकरीबन 119 एहलकार जख्मी हैं। मुजाहिरीन के हमलों से पंजाब पुलिस की 22 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। तशद्दुद कार्रवाइयों में इस्लामाबाद पुलिस के 11 एहलकार शदीद जख्मी हैं। वीडियो से वाज़ेह है कि तोड़ फोड़ और जलाओ गहराओ एक मनसूबा बंदी के तहत किया गया। पीटीआई कारकुनों ने सरकारी इमलाक पर हमले किए और नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने मुतअद्दिद पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। शरपसंद अनासिर की शिनाख्त का अमल भी जारी है। शिनाख्त होने पर तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनफिल्टर्ड रिएक्शन में। आज हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तानी लोकल्स और
पाकिस्तानी आर्मी के बीच जो लड़ाई चल रही है उसके बारे में बता दें कि जो पीटीआई है, पीटीआई ने क्या किया, पीटीआई के जो कार्यकर्ता थे, उनके जो लीडर्स थे, उन्होंने मार्च रखा था पेशावर से पेशावर पड़ा खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ से लेकर के इस्लामाबाद पहुँचना था। तो इस्लामाबाद में एक चौक आती है जिसको बोलते हैं डी चौक में जाना था। वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा तादाद में, करीबन बताया जा रहा है कि 1 लाख लोग मूव कर रहे थे इस्लामाबाद में। तो इस्लामाबाद में सबसे पहले तो 144 जो है वो लगाई गई, जिसमें कि था कि कोई भी 3 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। फिर जब उनको लगा इससे भी काबू नहीं होगा तो फिर उन्होंने क्या किया, रेंजर्स का यूज़ किया। रेंजर्स भी आए। अब रेंजर्स जब आए तो उन्होंने देखा कि वो काबू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन वो उनसे भी बात नहीं बनी। प्रोटेस्टर इतने ज़्यादा थे कि कई प्रोटेस्टरों ने क्या किया, इस्लामाबाद में रेंजर्स पे गाड़ी चढ़ा दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, 3 से 4 रेंजर्स की मौत हुई है। ये देख लें हाल। ये है पाकिस्तानी लोग अपनी ही आर्मी का क्या हाल कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ से कुछ चीज़ समझ आ रही है कि पाकिस्तानी ना मतलब किसी के सगे नहीं है, वो अपनी आर्मी के सगे नहीं है तो वो किसके सगे होंगे। अच्छा, 3 से 4 पाकिस्तानी जो आर्मी रेंजर्स हैं उनके हलाक होने के बाद आर्मी है पाक आर्मी, उन्होंने कमान संभाली है। तो पाक आर्मी के क्या हुआ है कि पाक आर्मी को पूरा इख्तियार दे दिया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कि वो क्या करे, वो यहाँ पे आए। ठीक है जी। और पाकिस्तानी की टेक ओवर करते ही शूट एंड साइट एंड शूट का ऑर्डर है, जो भी दिखे बंदा उसको मार दो। ये तो हालत है। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तानी पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी है उसको ज़बरदस्ती क्या किया, पाकिस्तानी आर्मी ने हटाया था। असल में ये बात बिल्कुल दुरुस्त है दोस्तों कि जो पीटीआई है, पीटीआई ही असल में गवर्नमेंट बनाने के हकदार थी और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी इमरान खान की। इमरान खान को जेल के पीछे मतलब डाल दिया गया जबरन। फिर और उसके बाद दोस्तों ये किसी और वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या था इसके पीछे की पूरी कहानी, लेकिन आप अभी सिर्फ इतना समझे कि हालात बहुत बदतर हैं। तो आप ये हिसाब लगा लें। आप दर्शकों, आप मुझे ये बताएं, कमेंट करें कि क्या ऐसा आप सोच सकते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में, क्या आप कभी ऐसा सोच सकते हैं कि जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी का ऐसा हाल इंडियंस करेंगे? दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा पाकिस्तान में होता है। और इसलिए कहा जा रहा है कि अब जो लीडर्स हैं पीटीआई के, उनको भी पकड़ा है। उनको पकड़ने के बाद उन्होंने क्या किया है कि उनको कईयों को अगवा करवा लिया है, कहीं अगवा करवाने के बाद कईयों को मार दिया, मर्डर भी हुए हैं। अब हालात इतने बुरे हो गए हैं कि अच्छा, एक चीज़ और, इंटरनेट भी बंद किया है। देखो, इंटरनेट भी बंद किया। इंटरनेट के साथ साथ उन्होंने क्या किया, वाईफाई भी बंद कर दिया। अब वाईफाई बंद करना, इंटरनेट बंद करना, इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है इकॉनमी पे। तो पाकिस्तान की आर्मी और नीचे जाएगी। तो ये अच्छा ही है कहीं ना कहीं। किसके लिए? हमारे लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा इंटरनेट बंद होगा इतना बिज़नेस कम होगा, इतना बिज़नेस कम होगा तो इसका इम्पैक्ट और भी पड़ता है। इसका इम्पैक्ट पड़ता है कहाँ पे? इसका इम्पैक्ट पड़ता है फॉरेन इन्वेस्टर्स पे भी। फॉरेन इन्वेस्टर्स, अब अगर आपको एक चीज़ और मैं बताऊं कि जो चाइना के इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भी दर्शकों मना कर दिया है कि भाई हम यहाँ पे और पैसा नहीं लगाएंगे सीपेक के अंदर। एक फैक्ट्री थी खैबर पख्तूनख्वा में जिसमें स्टील बनाती थी, चाइना की एक फैक्ट्री थी, उसने $20 बिलियन जो थे वो लगाए थे और बता रहे हैं कि $200 बिलियन और लगाने थे, लेकिन उनके हाथ खड़े हो गए। उन्होंने भी कहा कि हम जा रहे हैं यहाँ पे, ये इतने नालायक, इतनी नालायक कौम है कि हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते। ये देखें, ये हाल है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल इस्लामाबाद का टेक ओवर किया हुआ है आर्मी नहीं। अब आप इमेजिन कर लें कि इंडियन आर्मी जो है वो टेक ओवर कर दे न्यू दिल्ली को, कैसा लगेगा? तो चलें देखते हैं कि क्या होता है। तो दर्शकों हमारे साथ बने रहे और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को रोज़ मतलब बूस्ट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सच काइंड ऑफ सपोर्ट्स। और दर्शकों बता दूं कि मैं रोज़ की रोज़ ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाया करूँगा। धन्यवाद।
करेंगे जरा पाकिस्तान की, इस्लामाबाद की, जहां पर मैं मौजूद हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट 5 डेज से पाकिस्तान में और खासतौर पे इस्लामाबाद में एक हंगामा था और कहा यह जा रहा था कि पीटीआई के सपोर्टर्स, इमरान खान साहब की पार्टी के लोग, जिसमें कि अली अमीन गंडापुर साहब जो कि केपी के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी, और उनके साथ साथ बुशरा बीबी जो इमरान खान की इस वक्त मिसेज हैं वो भी, सब लोगों ने जो है ये डिसाइड किया था कि वो इस्लामाबाद आएंगे और डी चौक जाएंगे और डी चौक पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे। इस्लामाबाद में जी पार्लियामेंट के सामने जो चौक है उसको डी चौक कहा जाता है।